अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लगभग 99% यानी 99% लोग फेल हो जाते हैं, पर फिर भी हर साल लाखों लोग इसमें बड़ी उम्मीदों के साथ जुड़ते हैं, तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? ज्यादातर लोगों को तो यही लगेगा कि या तो ये कोई स्कैम है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल खेल चल रहा है। बिल्कुल। और आज हमारी इस गहरी चर्चा का मिशन यही है। हम डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की इस दुनिया के काले सच और उसके मनोविज्ञान को डीकोड करने वाले हैं। आज की जो सोर्सेज हमारे पास हैं, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन के वीक 2 के एडवांस्ड वीडियो स्क्रिप्ट शामिल हैं, वो बहुत आई ओपनिंग है। सही कहा। और ये चर्चा किसी के लिए भी बहुत जरूरी है, चाहे कोई इस इंडस्ट्री में हो या नहीं, क्योंकि हम ये समझेंगे कि आखिर इतने लोग फेल क्यों होते हैं और जो 1% सफल होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आईक्यू और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसी मॉडर्न एआई स्किल्स का इस्तेमाल करके कैसे एक नया सुपर पावर हासिल कर रहे हैं। ठीक है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। मैं तो इसको ऐसे देखती हूँ कि पुराने तरीके से सेल्स करना न बिल्कुल बिना नेविगेशन के गाड़ी चलाने जैसा है, जबकि आज के सोर्सेज हमें एक जीपीएस और एक नया इंजन दोनों दे रहे हैं। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। पर नई गाड़ी की बात करने से पहले उस दीवार की बात करते हैं जिससे ज्यादातर गाड़ियां टकराती हैं, यानी वो 99% फेलियर रेट। हाँ, जब मैंने पहली बार ये डेटा देखा तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, पर सोर्सेज में सीधा इनकम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स का जिक्र है। वही तो, ये कोई हवा में बनाया गया आंकड़ा नहीं है। इनकम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और ये साफ दिखाते हैं कि 50 से 73% लोग महीने का 5,000 रुपए भी नहीं कमा पाते। वेट, महीने का 5,000 भी नहीं? एकदम सही सुना आपने, 5,000 भी नहीं। और एक आम इंसान जो अपनी जिंदगी बदलने आता है वो एवरेज 12 से 18 महीने में थक कर क्विट कर देता है। अगर टॉप लीडरशिप या डायमंड लेवल की बात करें तो वहां 0.5% से भी कम लोग पहुंचते हैं। ये नंबर्स तो बिल्कुल डरा देने वाले हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि ये मॉडल ही फ्रॉड है या फिर तरीके में कोई खराबी है? क्योंकि अगर पूरा मॉडल फ्रॉड होता तो वो 0.5% लोग भी वहां कैसे पहुंचते? यही तो सबसे बड़ा कैच है। मॉडल गलत नहीं है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि फेलियर के 3 मुख्य कारण हैं। पहला है रॉन्ग रिक्रूटमेंट प्रॉमिस, मतलब लोगों को इंडस्ट्री में एक झूठा वादा करके लाया जाता है। वही बिना काम किए पैसिव इनकम वाला वादा। बिल्कुल। उन्हें लगता है बस 2 लोगों को जोड़ दो और घर बैठे पैसे आएंगे, जबकि असलियत में ये एक हार्डकोर सेल्स बिजनेस है। जब रियलिटी और उम्मीद टकराते हैं तो लोग क्विट कर देते हैं। मेक सेंस। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा है स्किल ट्रेनिंग की कमी। बड़े सेमिनार में मोटिवेशन तो भर भर के दी जाती है, पर आगे क्या बोलना है ये कोई नहीं सिखाता। ओह, इस पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी। मुझे लगता है मोटिवेशन बिल्कुल ईंधन यानी फ्यूल जैसा होता है। उसकी लाइफ सिर्फ 48 घंटे होती है, पर स्किल वो तो गाड़ी का इंजन चलाना सीखने जैसा है। बहुत खूब। बिना इंजन के नॉलेज के गाड़ी में मोटिवेशन का फुल टैंक होना किस काम का? गाड़ी तो वहीं खड़ी रहेगी ना। सही बात है। और तीसरा और आखिरी कारण है पुराने तरीकों का सैचुरेशन। अनजान लोगों को कोल्ड कॉलिंग करना या अपने ही दोस्तों को बार बार टारगेट करना। आज की डेट में ये सब कंप्लीटली आउटडेट हो चुका है। राइट, लोग अब स्मार्ट हो गए हैं। तो अगर 99% लोग इन गलतियों से फेल होते हैं, तो बचे हुए 1% क्या अलग करते हैं? सोर्सेज बताते हैं कि वो अपना खुद का ब्रांड बनाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन उन सिस्टम्स को समझने से पहले इंसानी दिमाग को समझना होगा। एकदम, क्योंकि वो 1% सफल लोग समझते हैं कि लोग आखिर खरीदते क्यों हैं। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। 1984 यानी 1984 में डॉक्टर रॉबर्ट सियाल्डिनी ने एक किताब लिखी थी, इन्फ्लुएंस। उसमें मनोविज्ञान के 6 नियम बताए गए हैं, और सच कहूं तो इसको समझे बिना आज के दौर में कोई सेल्स नहीं हो सकते। मैं बिल्कुल सहमत हूं, और सियाल्डिनी के नियमों को समझना बहुत आसान है। पहला नियम है रेसिप्रोसिटी, यानी आपस में लेने देने का नियम। जिसका मतलब है कि देने से मिलता है, राइट? बिल्कुल। इंसान का दिमाग ऐसे वायर्ड है कि अगर कोई हमारी मदद करता है तो हम पर एक मनोवैज्ञानिक बोझ बन जाता है। बिजनेस में इसका मतलब है कि पहले प्रोस्पेक्ट को कोई जेन्युइन फ्री वैल्यू दो, जैसे कोई हेल्थ टिप, फिर वो खुद इंगेज होता है। अच्छा, और दूसरा नियम है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। ये कैसे काम करता है? देखो, दिमाग अपनी ही बातों को काटना पसंद नहीं करता। अगर कोई इंसान एक छोटी हाँ कह दे, जैसे आपकी कोई फ्री चेकलिस्ट डाउनलोड कर ले, तो आगे चलकर उसके लिए एक बड़ी हाँ कहना आसान हो जाता है। वो अपने पुराने एक्शन के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहता है। वाह, दिमाग कितने स्मार्ट शॉर्टकट्स लेता है। और लगता है तीसरा नियम सोशल प्रूफ भी वही शॉर्टकट है। लोग बस भीड़ को फॉलो करते हैं। अगर 4 लोग कह रहे हैं प्रोडक्ट अच्छा है, तो हम मान लेते हैं। सही पकड़ा। वही रियल टेस्टिमोनियल्स का असर होता है। उसके बाद चौथा नियम आता है अथॉरिटी। मतलब एक्सपर्ट बनकर दिखाना। पर सिर्फ खुद को एक्सपर्ट बोलने से तो कोई नहीं मानेगा ना। नहीं, वही तो ट्रिक है। सिर्फ प्रोडक्ट को अच्छा बोलने के बजाय जब कोई उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी डीप रिसर्च को आम भाषा में समझाता है, तब सामने वाले का दिमाग अपने आप उसे एक अथॉरिटी मान लेता है। समझ गए। और 5वां नियम है लाइकिंग। ये तो बड़ा सीधा सा लगता है। लोग उन्हीं से खरीदते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। अगर आप जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओगे तो लोग ट्रस्ट करेंगे। और आखिरी यानी छठा नियम है स्कार्सिटी। जो चीज काम होती है उसकी डिमांड ज्यादा होती है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी फोमो। पर एक सेकेंड, इन सब नियमों का तो इंडस्ट्री में बहुत गलत इस्तेमाल भी होता है ना, खासकर इस स्कार्सिटी वाले पॉइंट का।
वो फेक टाइमर्स लगे होते हैं कि ऑफर सिर्फ आज तक है, जबकि प्रोडक्ट डिजिटल होता है, या फिर मैन्युफैक्चर्ड सोशल प्रूफ दिखाना, ये तो ठीक नहीं है। देखो, इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या ऐसी शॉर्ट टर्म ट्रिक्स से कोई लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बना सकता है? मुझे तो नहीं लगता। और चाल्डिनी का भी यही मानना है। अर्न्ड अथॉरिटी और एथिकल यूज ही सस्टेनेबल बिजनेस का अकेला रास्ता है। अगर आप दिमाग को मैनिपुलेट करोगे तो एक बार सेल मिल जाएगी, पर ट्रस्ट हमेशा के लिए टूट जाएगा। वहीं तो अब हमने साइकोलॉजी समझ ली, हमें पता है लोग क्यों खरीदते हैं, पर एक आम इंसान इस नॉलेज को हजारों लोगों पर स्केल कैसे करे? यहाँ एंट्री होती है नए सुपर पावर की, एआई और चैट जीपीटी। बिल्कुल। जो 1% लोग हैं उनका सबसे बड़ा हथियार आज यही है। लेकिन देखो, मैं एआई को ऐसे देखती हूँ, चैट जीपीटी सिर्फ एक टूल है। मान लीजिए एक बढ़ई यानी कारपेंटर के पास एक नया ऑटोमेटिक हथौड़ा है, पर अगर उसने ठीक से कीले लगाना नहीं सीखा तो वो कीले टेढ़ी ही करेगा ना। हाँ, बहुत सही। वो जो सही टेक्निक है उसे ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, एआई इंजन को सही इनपुट देने का विज्ञान। और ये इतना पावरफुल है कि अगर एआई से बुरा रिजल्ट आएगा तो लोग कहते हैं एआई बेकार है, जबकि गलती एआई की नहीं, हमारे प्रॉम्प्ट की होती है। इसको सही करने के लिए सोर्सेज में एक बहुत ठोस फ्रेमवर्क बताया गया है, RCTF फ्रेमवर्क। RCTF, इसको थोड़ा तोड़कर समझाइए। आर से क्या होता है? आर का मतलब है रोल। एआई को एक कैरेक्टर देना, जैसे उसे सीधा कहना कि तुम एक पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग कोच हो। ये करने से एआई का पूरा टोन बदल जाता है। ये सबसे बड़ा लीवर है। अरे वाह। और सी है कॉन्टेक्स्ट। एआई को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना, आप किससे बात कर रहे हैं, समस्या क्या है। फिर टी से आता है टास्क, एक क्लियर और स्पेसिफिक एक्शन वर्ब देना कि मुझे ये चाहिए। और आखिर में एफ यानी फॉर्मेट यानी आउटपुट दिखना कैसा चाहिए। हाँ, जैसे लेंथ कितनी हो, लैंग्वेज हिंदी हो या इंग्लिश, टोन कैसा हो। अगर ये नहीं बताया तो एआई 3 पेज का ऐसे दे देगा। राइट। मैं सोर्स मटेरियल से एक एग्जांपल देती हूँ। एक आम इंसान लिखता है, एक फॉलो अप मैसेज लिखो। ये एक बहुत वीक प्रॉम्प्ट है, एआई कुछ भी बोरिंग सा दे देगा। पर अगर हम RCTF का यूज करें तो पावर प्रॉम्प्ट कैसा होगा? तुम एक एक्सपर्ट कोच हो, मुझे एक 35 साल की वर्किंग मदर के लिए स्पेसिफिक व्हाट्सएप मैसेज लिख कर दो जो कैजुअल हो। फर्क जमीन आसमान का होगा। एकदम। उसमें कुछ एडवांस टेक्निक्स भी होती हैं, जैसे चेन प्रॉम्प्टिंग, एक साथ बड़ा प्रॉम्प्ट देने के बजाय काम को छोटे छोटे स्टेप्स में करवाना। एक और टेक्निक है इटरेटिव रिफाइनमेंट, जहां आप रिजल्ट को बार बार सुधारते हो। और मेरी पर्सनल फेवरेट है पर्सोना असाइनमेंट। पर्सोना असाइनमेंट, इसमें क्या करते हैं? इसमें आप एआई को एक रोल देते हो, पर अपनी मदद के लिए नहीं, बल्कि सामने वाले कस्टमर के रूप में। आप एआई से कहते हो कि तुम एक स्केप्टिकल कस्टमर बन जाओ जो हर बात पर शक करता है। फिर आप उससे ऑब्जेक्शंस हैंडल करने की प्रैक्टिस करते हो। ओह वाओ, ये तो किसी रोल प्ले एक्सरसाइज जैसा हो गया। अकेले बैठे बैठे आप अपनी सेल्स पिच परफेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल। पर इसमें भी कुछ गलतियां होती हैं, जैसे वेग टास्क देना या फॉर्मेट बताना भूल जाना। और सबसे बड़ी गलती, एआई के पहले आउटपुट को ही फाइनल मान लेना। उसको रिफाइन करना जरूरी है। तो RCTF फ्रेमवर्क तो एक सॉलिड थ्योरी हो गई, पर कोई इसको रियल बिजनेस में हर रोज कैसे अप्लाई करे? रोज रोज इतने लंबे प्रॉम्प्ट्स लिखना तो बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें ना, तो आपको रोज प्रॉम्प्ट्स लिखने ही नहीं है, आपको एक प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी बनानी है, नोशन पर या गूगल डॉक्स पर। एक बार मेहनत करो और ये लाइब्रेरी आपका जिंदगी भर का बिजनेस एसेट बन जाएगी। अच्छा, इसीलिए सोर्स मटेरियल में 10-10 पावर प्रॉम्प्ट्स की पूरी लिस्ट दी गई है। आइए उनमें से कुछ सबसे असरदार प्रॉम्प्ट्स पर बात करते हैं। एक मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, द मैग्नेटिक बायो राइटर। ओह, वो बड़ा इफेक्टिव है। ज्यादातर लोगों का इंस्टाग्राम बायो बहुत बोरिंग होता है। ये प्रॉम्प्ट आपके बायो को 3 अलग अलग तरीकों से लिखता है। एक जो क्यूरियोसिटी जगाए, दूसरा जो रिजल्ट दिखाए, और तीसरा जो स्टोरी फॉर्मेट में हो। फिर आप उन्हें A/B टेस्ट कर सकते हो कि कौन सा ज्यादा चल रहा है। ये हुई ना बात। एक और प्रॉम्प्ट जिसने मेरा ध्यान खींचा वो था द ऑब्जेक्शन फ्लिप स्क्रिप्ट। दिमाग के मनोविज्ञान का क्या सही इस्तेमाल है इसमें? कैसे, थोड़ा समझाइए इसको। देखो, जब प्रोस्पेक्ट कहता है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो नए लोग घबरा जाते हैं या बहस करने लगते हैं। पर ये प्रॉम्प्ट उस प्रोस्पेक्ट के डर को एक्नॉलेज करता है। वो उस ऑब्जेक्शन को आगे बढ़ने के एक कारण में फ्लिप कर देता है। सामने वाले को लगता है कि उसकी बात सुनी गई है। ये वही CLDN की लाइकिंग और रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल्स का मिक्स है। एक और तगड़ा प्रॉम्प्ट है द कंटेंट रिपर्पजर। एक YouTube वीडियो की स्क्रिप्ट डालो और एआई उससे 8 अलग कंटेंट पीसेस बना देगा। लिंक्डइन की पोस्ट अलग, ट्विटर के शॉर्ट ट्वीट्स अलग, इंस्टाग्राम की रील स्क्रिप्ट अलग। अरे वाह। और इन सब में एक प्रॉम्प्ट है जो सीधा सेल्स बढ़ा सकता है, द 30-day नर्चर सीक्वेंस। सुनने वालों को शायद पता हो कि 80% सेल्स फॉलोअप नंबर 5 और 12 के बीच होती हैं, पर हम इंसान 2 मैसेज भेजकर थक जाते हैं या शर्म आने लगती है। हाँ, पर इस प्रॉम्प्ट की मदद से 10 मैसेजेस का पूरा नॉन पुशी सीक्वेंस ऑटोमेट हो जाता है। लोगों को लग सकता है कि ये एआई और साइकोलॉजी का ओवरलोड है, पर सोचिए, इन टेम्पलेट्स को फोन में सेव करके घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। सही में। अगर हम इस चर्चा को समेटें तो बात एकदम क्लियर है। पुराने, बिना स्किल वाले और हाई प्रेशर मेथड्स अब नहीं चलेंगे। 99% लोग इसीलिए फेल हो रहे हैं।
पर अगर कोई CRD के एथिकल साइकोलॉजी को समझे और RCTF जैसे AI फ्रेमवर्क्स को अपना हथियार बनाए, तो कोई भी उस 1% की लिस्ट में शामिल हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन इस सब को डिस्कस करने के बाद मेरे दिमाग में एक नया ही विचार आ रहा है, जो हमारे सोर्सेज में तो नहीं था, पर इस पूरी चर्चा से निकला है। कैसा विचार? सोचो, अगर आने वाले समय में हर कोई, यानी सुनने वालों में से हर एक इंसान इन AI टूल्स और परफेक्ट मनोविज्ञान का इस्तेमाल करने लगे, तो हर मैसेज, हर सेल्स पिच एकदम परफेक्ट फ्लॉलेस हो जाएगी ना? मैथमेटिकली तो हाँ, सब कुछ परफेक्टली ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो एक ऐसे माहौल में जहां सब कुछ AI द्वारा परफेक्टली क्राफ्टेड है, क्या वहां इंसान की असली, थोड़ी इम्परफेक्ट और कच्ची रॉ ऑथेंटिसिटी ही सबसे बड़ी और कीमती स्कार्सिटी नहीं बन जाएगी? क्या आगे चलकर हमारी कमियां, हमारा वो बिना फिल्टर वाला असलीपन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत नहीं होगा? वाह, ये तो सच में दिमाग को हिला देने वाला थॉट है। जब परफेक्शन आम हो जाएगा तो इम्परफेक्शन ही रेयर होगा। वही तो। और मुझे लगता है किसी के लिए भी ये सोचने का एक बहुत अच्छा पॉइंट है, सुनने वालों को इस विचार पर जरूर गौर करना चाहिए और इस बदलाव के लिए खुद को आगे सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। खैर, आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं।